महाभारत के युद्ध के बीच जब पितामह भीष्म शरशैया पर लेटे थे, उन्होंने अपने अंतिम समय में दुर्योधन और युधिष्ठिर को 5 गहरी नीतियां दी। ये नीतियां उनके जीवन को तो बदल सकती थीं ही, लेकिन क्या इन नीतियों ने युद्ध का रुख मोड़ने की ताकत रखी थी? क्या दुर्योधन ने इन शिक्षाओं को समझा और अपनाया और युधिष्ठिर ने उन्हें अपनी जिंदगी में लागू किया? आज हम आपको बताएंगे वो 5 नीतियां जो महाभारत के युद्ध और इतिहास के सबसे अहम फैसलों को प्रभावित कर सकती थीं। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। पितामह भीष्म, जो अपने शरशैया पर लेटे थे, मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी शारीरिक पीड़ा और मानसिक स्थिति के बावजूद उनका ज्ञान और विवेक अडिग था। इस समय दुर्योधन उनके पास गया। दुर्योधन ने पितामह से पूछा, पितामह, मैं युद्ध हार चुका हूं। क्या मेरी हार का कारण केवल मेरी सेना की कमी थी या इसमें मेरे अपने निर्णयों की भी भूमिका थी? भीष्म ने अपनी धीमी और गंभीर आवाज में उत्तर दिया, हे दुर्योधन, तुम्हारी हार तुम्हारी नीतियों और अहंकार के कारण हुई, लेकिन यदि तुमने मेरी बातें सुनी होती तो शायद तुम्हारा अंत ऐसा न होता। अब भी समय है, मेरे अंतिम शब्दों से तुम जीवन का मार्गदर्शन पा सकते हो। पितामह भीष्म ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे दुर्योधन, जीवन का पहला सिद्धांत है सत्य और धर्म का पालन। सत्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है और धर्म उसका मार्गदर्शक। यदि तुमने सत्य का पालन किया होता और धर्म के मार्ग पर चले होते तो आज यह स्थिति नहीं होती। दुर्योधन ने सिर झुकाते हुए कहा, पितामह, मैं समझता हूं कि सत्य का पालन कठिन है, लेकिन क्या यह इतना महत्वपूर्ण था कि मैं अपने अधिकारों से समझौता करता? भीष्म ने उत्तर दिया, हे वत्स, अधिकार सत्य से ऊपर नहीं होते। जब तुमने धर्म का त्याग कर छल कपट और असत्य का सहारा लिया, तब तुमने अपनी विजय को पराजय में बदल दिया। सत्य के बिना शक्ति भी व्यर्थ हो जाती है। यह तुम्हारे जीवन का पहला पाठ है। भीष्म ने दुर्योधन की ओर देखते हुए कहा, दूसरा सिद्धांत है अहंकार का त्याग। अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। यह तुम्हारे विनाश का मुख्य कारण भी था। दुर्योधन ने निराश स्वर में पूछा, पितामह, क्या मेरा आत्मसम्मान और मेरा अधिकार अहंकार था? भीष्म ने गंभीरता से उत्तर दिया, अहंकार और आत्मसम्मान में बहुत अंतर होता है। आत्मसम्मान धर्म के अनुसार होता है, लेकिन अहंकार अज्ञानता और अपने हित को बढ़ावा देता है। तुमने अपने अहंकार के कारण न केवल स्वयं को बल्कि अपने भाइयों और पूरे वंश को विनाश के मार्ग पर धकेल दिया। अगर तुमने अपने अहंकार को त्याग कर पांडवों से समझौता किया होता तो यह विनाश टल सकता था। भीष्म की बातों ने दुर्योधन को यह सोचने पर विवश कर दिया कि उसकी गलतियों की जड़ उसका अहंकार ही था। भीष्म ने अपनी करुणा भरी दृष्टि दुर्योधन पर डालते हुए कहा, तीसरा सिद्धांत है सज्जनों का सम्मान। सज्जन लोग समाज का आधार होते हैं। उनके सुझाव और मार्गदर्शन को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन तुमने सज्जनों का अपमान किया और उनके परामर्श को अनसुना कर दिया। दुर्योधन ने आत्मग्लानि के साथ पूछा, पितामह, मैंने किस सज्जन का अपमान किया? भीष्म ने उत्तर दिया, हे दुर्योधन, सबसे बड़ा उदाहरण विदुर हैं। वे न केवल कुशल राजनीतिज्ञ थे, बल्कि तुम्हारे लिए सच्चे हितैषी भी थे। उन्होंने तुम्हें कई बार सही मार्ग पर चलने की सलाह दी, लेकिन तुमने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। इसके अलावा द्रौपदी का अपमान भी सज्जनों का अपमान था। सज्जनता का सम्मान करना ही राजधर्म है और इसे तोड़ने का परिणाम आज तुम्हारे सामने है। पितामह भीष्म ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं, फिर बोले, चौथा सिद्धांत है स्त्रियों का सम्मान। जिस राज्य या समाज में स्त्रियों का अपमान होता है, वहां सुख, शांति और समृद्धि कभी टिक नहीं सकती। दुर्योधन ने अपने किए पर शर्मिंदा होकर कहा, पितामह, मैं समझता हूं कि द्रौपदी के साथ जो हुआ वह अनुचित था, लेकिन क्या यह मेरी हार का मुख्य कारण बना? भीष्म ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हां दुर्योधन, जब द्रौपदी का अपमान हुआ तब तुमने उसे रोकने के बजाय उसका समर्थन किया। स्त्री का सम्मान केवल उसकी मर्यादा की रक्षा करना नहीं है, बल्कि उसे आदर और समान अधिकार देना भी है। द्रौपदी के श्राप और अपमान के कारण तुम्हारे वंश का नाश हुआ। यदि तुमने उस समय उसे न्याय दिया होता तो यह युद्ध शायद टल सकता था।
भीष्म के इस सिद्धांत ने दुर्योधन को उसकी भूलों का एहसास कराया। उसने महसूस किया कि स्त्रियों का सम्मान करना हर पुरुष का कर्तव्य है। भीष्म ने दुर्योधन की ओर देखकर कहा, पांचवां और अंतिम सिद्धांत है मित्रों का सही चुनाव। बुरे मित्र तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं और अच्छे मित्र तुम्हारा उद्धार करते हैं। तुम्हारी हार का बड़ा कारण तुम्हारे मित्र थे। दुर्योधन ने झिझकते हुए पूछा, पितामह, क्या आप कर्ण और शकुनी की बात कर रहे हैं? भीष्म ने उत्तर दिया, हां दुर्योधन। कर्ण में गुण थे, लेकिन वह अपने अहंकार और बदले की भावना के कारण तुम्हें सही मार्गदर्शन नहीं दे सका, और शकुनी ने तुम्हें केवल अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। सच्चा मित्र वह है जो तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाए, भले ही वह कड़वा हो। लेकिन तुमने ऐसे मित्र चुने जिन्होंने तुम्हारे अहंकार को बढ़ावा दिया और तुम्हें विनाश के मार्ग पर धकेला। जब दुर्योधन अपनी सीख लेकर चला गया, तब युधिष्ठिर, जो अपने भाइयों के साथ भीष्म पितामह का आशीर्वाद लेने आए थे, उनके चरणों में झुके। पितामह ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, तुम धर्मराज हो और सदैव धर्म के मार्ग पर चले हो, लेकिन शासन करना और धर्म का पालन करना दो अलग विषय हैं। मैं तुम्हें 5 नीति सिद्धांत बताऊं जो एक आदर्श राजा और मनुष्य को जानने चाहिए। युधिष्ठिर ने विनम्रता से कहा, पितामह, कृपया मुझे वह मार्ग दिखाएं जो मेरे राज्य और प्रजा के लिए हितकारी हो। भीष्म ने कहा, ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि यह ज्ञान तुम्हें न केवल एक आदर्श राजा बल्कि एक सच्चा मनुष्य भी बनाएगा। युधिष्ठिर ने ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुने। पितामह भीष्म ने गहरी आवाज में कहा, पहला सिद्धांत है धर्म का पालन करना और कर्तव्यों के प्रति सजग रहना। तुम्हें अपने कर्तव्यों को निभाने में कभी भी ढिलाई नहीं करनी चाहिए, चाहे स्थिति जैसी भी हो। युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना और पूछा, पितामह, क्या किसी भी स्थिति में धर्म को प्राथमिकता देना चाहिए? भीष्म ने उत्तर दिया, हां, धर्म के बिना कोई कार्य सच्चा नहीं हो सकता। तुम्हें हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न हो। धर्म का पालन करने से न केवल राज्य में शांति रहती है, बल्कि व्यक्ति के अंदर भी संतुलन और आंतरिक सुख बना रहता है। अगर तुमने इस सिद्धांत को अपनाया तो तुम्हारा राज्य सशक्त और समृद्ध रहेगा। युधिष्ठिर ने सिर झुकाकर पितामह के इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाने का प्रण लिया। भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा, दूसरा सिद्धांत है अत्याचार से बचना और न्यायपूर्ण शासन करना। कोई भी शासन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसमें न्याय का पालन न हो। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जब कोई व्यक्ति सत्ता में होता है तो क्या उसे कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं? भीष्म ने उत्तर दिया, हां, कभी कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन वह निर्णय हमेशा न्याय और सत्य के आधार पर होने चाहिए। अत्याचार से कभी भी सत्ता का शासन मजबूत नहीं हो सकता। जो राजा या शासक अपने अधीनस्थों के साथ न्याय नहीं करता, वह अंततः अपने ही विनाश को आमंत्रित करता है। तुम्हें हमेशा न्याय के मार्ग पर चलकर अपने प्रजाओं का भला करना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारे राज्य की सशक्तता का आधार है। युधिष्ठिर ने पितामह की बातों को आत्मसात किया और अपने भविष्य के शासन में न्याय के महत्व को समझा। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को देखा और कहा, तीसरा सिद्धांत है सभी जीवों के प्रति दया और करुणा रखना। एक सच्चा राजा वह है जो अपनी प्रजा के हर सदस्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हर जीव के प्रति दया और करुणा दिखाता है। युधिष्ठिर ने गंभीरता से पूछा, पितामह, क्या दया और करुणा से एक राजा की शक्ति कमजोर नहीं पड़ती? भीष्म ने उत्तर दिया, नहीं युधिष्ठिर, दया और करुणा से शक्ति कमजोर नहीं होती, बल्कि यह राजा को और अधिक महान बनाती है। दया का मतलब यह नहीं है कि तुम अपने कर्तव्यों से चूक जाओ, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम अपनी शक्ति का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करो। जब एक राजा अपनी प्रजा के प्रति करुणामय होता है तो उसकी प्रजा उससे प्रेम करती है और वह राजा अपने राज्य में शांति और समृद्धि ला सकता है। युधिष्ठिर ने पितामह की बातों को गहराई से समझा और अपने शासन में दया और करुणा का पालन करने का संकल्प लिया। भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा, चौथा सिद्धांत है सदाचार और सच्चाई के मार्ग पर चलना। राजा का जीवन सिर्फ राज करना नहीं, बल्कि समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करना भी होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, सदाचार को कैसे बनाए रखें जब चारों ओर द्वंद्व और झूठ फैला हो? भीष्म ने उत्तर दिया, यह जीवन का सबसे कठिन हिस्सा है युधिष्ठिर।
जब तुम्हें दबाव और कठिनाइयों का सामना करना पड़े, तब भी तुम्हें अपने आचार व्यवहार में सत्य और सच्चाई को बनाए रखना होगा। केवल तभी तुम अपने राज्य में सच्चे सुख और समृद्धि ला सकोगे। यदि तुमने कभी भी सदाचार का पालन नहीं छोड़ा, तो तुम्हारा शासन केवल शांति और समृद्धि से भरा रहेगा। यह तुम्हारी शक्ति का असली स्रोत है। भीष्म ने अंतिम सिद्धांत देते हुए कहा, पांचवां सिद्धांत है समय के साथ परिवर्तन को स्वीकार करना और सीखते रहना। हर राजा को समय के साथ अपने निर्णयों में लचीलापन और समझदारी दिखानी चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि हमें हमेशा अपनी नीति बदलती रहनी चाहिए? भीष्म ने उत्तर दिया, नहीं युधिष्ठिर, इसका मतलब यह है कि तुम्हें समय के अनुसार अपने दृष्टिकोण में बदलाव करना होगा। कभी कभी हम जो निर्णय लेते हैं वे समय के साथ पुरानी सोच के कारण गलत हो सकते हैं। इसलिए तुम्हें हर स्थिति से कुछ न कुछ सीखना चाहिए और उसके अनुसार अपने निर्णयों में सुधार करना चाहिए। एक अच्छा शासक वही होता है जो न केवल अपने पुराने निर्णयों को सही ठहराने की कोशिश करता है, बल्कि जो नए समय और परिस्थिति के अनुसार बदलाव लाने का साहस भी रखता है। युधिष्ठिर ने यह आखिरी सिद्धांत भी मन से स्वीकार किया और ठान लिया कि वह हर परिस्थिति में सीखते रहेंगे और अपने शासन को समय के अनुसार बेहतर बनाएंगे। अगर आपको पितामह भीष्म की दी गई ये अद्भुत नीतियां दिलचस्प लगीं और आप चाहते हैं कि ऐसी और भी ज्ञानवर्धक बातें आप तक पहुंचें, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी महाभारत की इन अद्भुत नीतियों के बारे में जान सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।